बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एचपीएससी ने एक वैकेंसी निकाल दी है, तो आप सबके पास एक और मौका आ गया है कि हरियाणा में आप अफसर बन सकें। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 40, 2 तारीख की ये पब्लिकेशन है एडवर्टाइजमेंट की। पोस्ट कौन सी है? मोटर व्हीकल ऑफिसर एनफोर्समेंट इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है मोटर व्हीकल ऑफिसर की, एनफोर्समेंट की। एक और वैकेंसी निकली है मोटर व्हीकल ऑफिसर, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। तो टोटल पोस्ट है 13, जनरल की है 9, एससी कैटेगरी की 2, बीसीए 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। आपको पता है रिजर्व कैटेगरी हरियाणा के होने चाहिए। जनरल में आप किसी भी स्टेट से हो अप्लाई कर सकते हैं। 2 तारीख यानी कल से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 22 अगस्त लास्ट डेट है। अप्लाई कहाँ पर करना है? hpsc.gov.in पर आप जाएंगे वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। अगर आप हरियाणा के वासी हैं तो आपको वो भी ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं है तब भी आपको आधार या फिर मोबाइल बेस्ड जो है आवेदन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दिया, कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी बता दिया। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आवेदन करते वक्त तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 1800 और आपको ईमेल आईडी भी दी गई है। किसी भी वर्किंग डे पर आप संपर्क कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेन जो इसका एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट के लिए वो है ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके 60% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में यूनिवर्सिटी से आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की हो 60% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ आपने हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ी हो 10वीं में या फिर हायर एजुकेशन में भी पढ़ी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 2 कंडीशन है, ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ, हिंदी या फिर संस्कृत आपने पढ़ी हो। क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी इसकी 22 अगस्त। उसी डेट पर आपकी जो है एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन देखी जाएगी। पहले पॉइंट में कहा गया है द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, दैट इज 22 अगस्त। तो 22 अगस्त को आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, साथ साथ हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ी हो। अच्छा, इनका एग्जामिनेशन कैसे होगा, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी? देखिए, अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो ये कोई भी एक क्राइटेरिया अपना सकते हैं। द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर द मिनिमम एंड मेयर पोजेशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बिंग लार्ज। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो क्या होगा? कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया to restrict the number of candidates to be called for interview to a reasonable number by any one or more of the following method। तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी? अगर ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं तो क्या होगा? या तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एसेंशियल मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेस पर जो है छटनी कर दी जाएगी। वो परसेंटेज किसकी देखी जाएगी? जो ग्रेजुएशन है। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद वेटेज एज डिसाइडेड बाय द कमीशन। अलग अलग क्वालिफिकेशन को वेटेज देकर भी क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन आपकी की जा सकती है, शॉर्ट लिस्टिंग की जा सकती है। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एनी वन और ऑल ऑफ द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इफ मोर देन वन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड। वैसे तो मोर देन वन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन्होंने नहीं किया, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है। ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देन द मिनिमम। देखिए, इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन बेस पे ये भर्ती की जाएगी। अगर ज़्यादा आवेदन आते हैं तो उससे ज़्यादा भी हायर क्वालिफिकेशन को भी बेस माना जा सकता है। तो इसलिए आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन से हायर, जैसे अगर आपने मास्टर डिग्री भी कर रखी है, पीएचडी भी कर रखी है, एमफिल कर रखी है, तो आप सभी क्वालिफिकेशन आप भरें आवेदन करते वक्त। हो सकता है क्राइटेरिया ये हायर एजुकेशन का अपना लें शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। या फिर ऑन द बेस ऑफ हायर एक्सपीरियंस भी देखा जा सकता है। तो आपके पास अगर किसी भी नहीं रेलेवेंट फील्ड का, इसी फील्ड से संबंधित अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जरूर अपलोड करें। भले ही इन्होंने नहीं मांगा है लेकिन आपको अपलोड करना है, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बाद में बदल दिया जाए। या फिर बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस बिफोर और आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। हो सकता है आपकी जो ग्रेजुएशन है उससे पहले का आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, वो भी काउंट किया जा सकता है और बाद वाला भी। या फिर इन सब को छोड़ के एक और क्राइटेरिया अपनाया जा सकता है, हो सकता है आपका टेस्ट ले लिया जाए।
चाहे एमसीक्यू बेस हो, डिस्क्रिप्टिव हो, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। इसलिए देयरफॉर द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हिज हर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन। जो बात मैंने अभी आपको ऊपर कही कि भले ही इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है, क्वालिफिकेशन आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन है, जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन आप जरूर फिल करें, और एक्सपीरियंस है वो भी फिल करें। भले इन्होंने नहीं मांगा, हो सकता है क्या पता बाद में शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बदल दिया जाए। अच्छा, पे स्केल की बात करें, फंक्शनल पे लेवल 6 बहुत ही मेरे हिसाब से, देखिए सबका अपना ओपिनियन होता है, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है तो इन्होंने यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर फंक्शनल पे लेवल काफ़ी लो है इस पोस्ट के हिसाब से। फंक्शनल पे लेवल 6 यानी कि 35,400 बेसिक पे है आपकी, जो कि हरियाणा सरकार में एक असिस्टेंट का पे स्केल है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ और हो। सर्विस रूल्स कौन से रहेंगे, आप हरियाणा transport.gov.in की वेबसाइट पर जाएं या फिर आप गूगल पर सर्च कर लें हरियाणा ट्रांसपोर्ट ग्रुप बी सर्विस रूल्स, वहां पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट पर शायद प्रमोशन है इसकी, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन वही रहती है, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, आप एक बार देख लें। एज लिमिट आपको पता है हरियाणा सरकार में 18 से 42 है, प्लस जो रिजर्व कैटेगरी के हैं हरियाणा के, उनको एज रिलैक्सेशन दी जाती है। कैसे दी जाती है, एससी ऑफ हरियाणा। देखिए, जब मैं बार बार कहता हूं कि जो हरियाणा के कैंडिडेट है, रिजर्व के हरियाणा के कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरी के, वो मैं इसलिए कहता हूं, देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा। ये सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट नहीं लिखा, शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा है आप, तभी आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। मुझसे कमेंट करके बच्चे कहते हैं कि मैं यूपी से हूँ और एससी कैटेगरी से हूँ, तो एससी कैटेगरी तो चाहे कहीं का भी हो, वो तो उसे तो रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, आप गलत बताते हैं। मैं बिल्कुल गलत नहीं बताता हूँ, यहाँ पर जो लिखा है मैं वही फैक्ट आपको बता रहा हूँ। अगर आप हरियाणा की एससी कैटेगरी है तभी आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप एससी कैटेगरी यूपी, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, बाकी राज्यों से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, आपको एससी नहीं माना जाएगा। बीसी ऑफ हरियाणा 5 साल। डिसेबल्ड पर्सन हु इज कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज, उसे भी 5 साल की रिजर्वेशन, प्लस 5 years if person with benchmark disabilities belonging to SC, ST, BC, अगर आप ये सब देख लें। वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सन 5 साल, विडोड और लीगली डाइवोर्स्ड, ऐसे ही आपको अनमैरिड वुमेन को 5 साल। तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो एक बार आप जरूर पढ़ लें। वैसे तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। 52 साल से अधिक आपको अगर है तो आपको एज रिलैक्सेशन के बाद भी आपको नहीं भर सकेंगे, आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो है 52 साल है। तो सर्टिफिकेट आपके पास 24-25 के होने चाहिए। बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब वैलिड, कौन से साल का होना चाहिए, 2024-25। आप इस बात का ध्यान रखें। तो आप जल्द से जल्द बनवा लें, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और इसमें देख लेते हैं, मैंने आपको कहा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 24-25 का आपके पास वैलिड होना चाहिए। एविडेंस ऑफ एज के लिए क्या प्रूफ आप दे सकते हैं, द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर उसके समकक्ष जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो तो आप दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस, ऑनलाइन आवेदन है तो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है। फीस की आपको पता है तो जनरल कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये हैं। मेल कैंडिडेट अगर आप बीसी कैटेगरी से तब भी, अगर आप बीसी कैटेगरी क्रीमी लेयर से हैं तो आपको 1000 देने हैं। मेल कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं तो मैंने आपको कहा जनरल में आते हैं तो भी 1000 देने हैं। फीमेल कैटेगरी अगर आप हरियाणा के हैं तो 250, क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास फीमेल कैंडिडेट हैं तो 250 और ईडब्ल्यूएस के भी 250। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स, आप अपने पास सारे तैयार रखें। बैचलर डिग्री 60% वाली वो आप अपने पास रखें। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ के लिए है, फोटो, जो भी इनका क्राइटेरिया है सारा आप पूरा करें। अगर आप सरकारी नौकरी में पहले से हैं तो आप अपने जिसमें बॉन्ड साइन होता है ऐसी नौकरी पे है तो आप अपने विभाग से एनओसी ले लें, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के टाइम काम आएगा। थ्रू प्रॉपर चैनल आप अप्लाई कर सकते हैं। पेनल्टी, कुछ गलत काम ना करें, आपको डिबार किया जा सकता है। कोरस्पॉन्डेंस विद कमीशन, मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बता दिए हैं, ईमेल आईडी भी बता दी। तो आप सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें जो आपको आवेदन करते वक्त दिखाई जाएंगी। तो ये आपके पास सुनहरा मौका है, अगर आप एलिजिबल हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करें।